सपोज एक बंदा है पिंटू जिसने अपना एक यूट्यूब चैनल या इंस्टा अकाउंट ओपन किया और एक बंदा है मंटू जिसने पिंटू के साथ ही अपना भी एक अकाउंट ओपन किया। अब दोनों ने ही अपने अपने अकाउंट पर खूब मेहनत किया और एक महीने के अंदर पिंटू के 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और मंटू के 20 के फॉलोअर्स। अब आप बताइए इनमें से किसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, पिंटू की जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं या मंटू की जिसके 20 के फॉलोअर्स हैं। ऑब्वियसली सबका आंसर होगा पिंटू की, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। बट अब अगर मैं कहूँ कि पिंटू ने अपना अकाउंट इंटरटेनमेंट इसमें ओपन किया था, लाइक फ़नी वीडियोस, डांस, प्रैंक्स वगैरह, वहीं मंटू ने एजुकेशनल इसको चुना जिसमें वो सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, स्टोरीज ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहा था। तो अब आप बताइए कि अब इनमें से किसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। सुनाओ में भी कुछ लोगों का जवाब होगा पिंटू की ही, क्योंकि उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, या कुछ लोग बोलेंगे मंटू की क्योंकि उसकी निश एजुकेशनल है। बट एक्चुअल में किसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों कंटेंट तो अर्निंग के लिए ही बना रहे हैं। इन रियलिटी पिंटू की अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि भले ही उसकी निश इंटरटेनमेंट हो फिर भी उसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मतलब उसकी वीडियोस मंटू के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों तक जाएंगी। अब क्योंकि सभी हैं तो इंसान ही, फिर चाहे वो एजुकेशनल इसके हों या इंटरटेनमेंट इसके, इसलिए जिन स्पॉन्सरशिप में निश मैटर नहीं करता, केवल व्यूज़ मैटर करता है। लाइक अमेजॉन सेल, क्लॉथिंग ब्रांड्स, टेलीग्राम चैनल प्रमोशन, छोटे बिजनेसेस, उनमें पिंटू को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी क्योंकि उसकी ऑडियंस ज़्यादा है। वहीं मंटू को कुछ टाइप के स्पॉन्सरशिप में पिंटू से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, बट अमाउंट में ज़्यादा स्पॉन्सरशिप पिंटू को ही मिलेगी। इसके साथ ही पिंटू अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट रिकमेंड करके, जो कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स होंगे, प्रिंट ऑन डिमांड से या कोर्स सेल करके भी अर्निंग कर सकता है। क्योंकि उसकी ऑडियंस बड़ी है इसलिए उनके बाय करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सुनाओ, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आज के टाइम पे लार्ज ऑडियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। इसीलिए फ़नी कंटेंट क्रिएटर्स इतनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और ग्रोथ भी जल्दी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस पर ध्यान ही न देकर केवल व्यूज़ के लिए कुछ भी अपलोड करना है। अगर एजुकेशनलिस्ट होगी तो भी अर्निंग होगी, बट आज के टाइम पे इसमें ग्रोथ कम है, इसलिए जल्दी ग्रोथ के लिए हम इंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाएंगे। इसका भी एक सही तरीका होता है जिसमें आप सही तरह के एंटरटेनिंग कंटेंट अपलोड करके बहुत जल्दी ग्रो और अर्न कर सकते हो। आज मैं ऐसा ही कंटेंट आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और साथ ही उसे करना बहुत ईजी है। मतलब उसमें ना ही आपको वॉइस ओवर करना है, ना ही स्क्रिप्ट लिखना है, ना ही एडिटिंग करनी है, ना ही फेस दिखाना है, कुछ नहीं करना, सारा कुछ बस कॉपी पेस्ट वर्क होगा। सबसे पहले आप ये अकाउंट देखिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स, अराउंड 700 पोस्ट पर। अब इनके पोस्ट इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसलिए जल्दी जल्दी पोस्ट करते होंगे। सुनाओ हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्योंकि हमारा काम कॉपी पेस्ट होने वाला है इसलिए हमें सबसे पहले कुछ वीडियोस ढूंढनी होंगी। तो अभी जिस टाइप का कंटेंट हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें 9:16 के रेशियो में वीडियोस चाहिए, लाइक शॉर्ट्स या रील्स। और वीडियोस कैसी होंगी, तो वीडियोस आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। लाइक इंटरटेनमेंट इसमें ही बहुत सारी माइक्रो निशेस होती हैं, जैसे कि डांस वीडियोस, प्रैंक्स, कॉमेडी, रिलेशनशिप वीडियोस, फ्रेंडशिप वीडियोस। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की माइक्रो निश यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें अपने निश से रिलेटेड वीडियोस ढूंढनी होंगी जो आप रील्स देखते देखते ढूंढ सकते हो। आपको बस जो रील पसंद आए उसे सेव करते जाना है और बाद में उसका लिंक कॉपी करके उसे डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आप इंटरनेट से भी वीडियो ढूंढ सकते हो जिसमें आपको जैसी वीडियो चाहिए उसी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है, लाइक फ्रेंडशिप रील्स, जिससे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इनमें से आपको ऐसी वीडियोस ही डाउनलोड करना है जिसमें कैरेक्टर अच्छे से दिख रहा हो और वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग ना हो, लाइक ऐसी वीडियोज़। ऐसे ही आपको वीडियोस ढूंढ कर डाउनलोड कर लेना है और बस इतना ही करना था। इसके बाद ना ही कोई एआई से वॉइस ओवर करना है, ना ही एडिटिंग करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे इस एआई टूल में जिसका नाम है डोमो एआई। शायद आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा, बट अभी इसमें और भी फीचर्स आ गए हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। यहाँ आने के बाद मेनली आपको 4 एआई टूल्स दिखेंगे। फर्स्ट, किसी नॉर्मल सी वीडियो को किसी और स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड, किसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड, टेक्स्ट टू इमेज। एंड फोर्थ, किसी इमेज कैरेक्टर को रेफरेंस वीडियो के जैसा मूव कराने के लिए। अभी पहले हम फर्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे जो हमने डाउनलोड किया था। इसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन चूज़ कर लेंगे, मतलब कितने सेकंड की वीडियो को कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं 10 सेकंड कर ले रहा हूँ। इसके बाद स्टाइल चूज़ करेंगे, मतलब आप इस नॉर्मल सी वीडियो को किस स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अभी मैंने जो ज़्यादा चल रहा है एनिमी वर्जन 5.3 वही चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ कुछ बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख देंगे। इसमें आप जो वीडियो में हो रहा है उसी से रिलेटेड 1-2 वर्ड लिख सकते हो। देन रेफर को मोर वीडियो पर ही रहने देंगे। एस्पेक्ट रेशियो 9:16 और यहाँ से इसे ऑन करके रखना है जिससे वाटरमार्क नहीं आएगा। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ सकते हो और सीधा जनरेट पर क्लिक कर देंगे।
और ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। सो ये वीडियो के लेंथ के हिसाब से कुछ टाइम में जनरेट भी हो जाएगा और जनरेट होने के बाद वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ऐसे ही आप भी बहुत इजीली ऐसी वीडियोस बना सकते हो। बाकी यहाँ और भी स्टाइल्स है जिन्हें ट्राई करके आप और भी यूनिक वीडियोस बना सकते हो। लाइक मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, जिसके लिए मैंने ये वाला स्टाइल चूज़ किया था, इलिस्ट्रेशन वर्जन 13.1। तो ऐसे ही आप भी अलग अलग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो नाउ यहाँ से ऐसे ही वीडियोस बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड करते जाना है। अब क्योंकि ये ओरिजिनल वायरल वीडियोस जैसे हैं, इसलिए इनके भी वायरल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और अगर अर्निंग की बात करें तो इसमें भी ग्रो होने के साथ ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप अदर पेजेस को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो, या रीच बढ़ने पर स्टोरी प्रमोशन, रील प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग से, रील्स बंडल सेल करके इन सब तरीकों से अर्निंग कर सकते हो, जैसे बाकी पेजेस कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें ग्रोथ जल्दी मिलती है और एफर्ट भी कम लगता है, इसलिए अर्निंग भी कंपैरेटिवली कम होती है। बट अगर आप बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इस निश पर काम कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निश परफेक्ट है। बाकी इसके साथ ही आप एक और तरह की वीडियो बना सकते हो, जिसमें हम एक कैरेक्टर में फनी मूवमेंट देते हैं, लाइक दिस, या ऐसे डांस भी करा सकते हो। इन्हें भी आप इसी आई टूल से बना सकते हो। ऐसे वीडियोस पर मिलियंस व्यूज आते हैं और ऐसे अकाउंट्स भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। सो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको कैरेक्टर मूव वाले टूल में आना है और यहाँ एक रेफरेंस वीडियो अपलोड करनी है, मतलब जैसी मूवमेंट आप कैरेक्टर में कराना चाहते हो वो वीडियो, और यहाँ अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड करनी है। देन यहाँ सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देंगे। स्टाइल में अभी यहाँ एनिमी है तो एनिमी चूज़ कर लेंगे, बट अगर कोई रियल कैरेक्टर होगा तो रियलिस्टिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नो वाटर मार्क करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे और जनरेट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो ऐसी वीडियोस भी आप बना सकते हो, जिसमें आप फनी कैरेक्टर या फेमस कैरेक्टर्स लाइक स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, इन सब की भी वीडियोस बना सकते हो। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि कैरेक्टर की इमेज फुल होनी चाहिए और वो स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, और रेफरेंस वीडियो भी सिंपल होनी चाहिए, जिसमें कोई एडिटिंग ना हो, जिससे एक परफेक्ट वीडियो बन जाएगी, वरना कैरेक्टर का मूवमेंट बेकार भी हो सकता है। सो ऐसे ही आप इन दोनों में से किसी भी निश पर काम कर सकते हो, बट आई थिंक फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी होगा और इसमें ग्रोथ भी जल्दी मिलेगी। इसलिए अगर आप इस पर काम करना चाहते हो तो बहुत जल्दी ग्रो होने के लिए लाइक इन 1 to 3 मंथ्स आपको पर डे 3 वीडियोस अपलोड करना होगा और कोशिश करना है वायरल वीडियोस यूज़ करने की, जिससे आपके वीडियोस वायरल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अकाउंट भी जल्दी ग्रो होगा, जिससे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आप इसे करना चाहते हो तो डोमो एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म तक टिकना है और इसे नहीं करना तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसमें बहुत सारे चैनल या कंटेंट आइडियाज़ हैं। बाकी मैं जल्दी ही यूट्यूब ऑटोमेशन पर एक फुल कोर्स लाने वाला हूँ, जो कि एक फुल बिगिनर टू एडवांस कोर्स होगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब ऑटोमेशन करना सीखेंगे। अब क्योंकि वो एक फुल कोर्स है, मतलब लंबी वीडियो है, इसलिए उसे बनाने में भी थोड़ा टाइम लग गया, बट वो 2025 से पहले ही आ जाएगा। सो वीडियो मिस ना हो इसलिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।